Hello everyone, welcome back to Chemistry Explanation with Anita. Today I am going to discuss a very important topic of class 12, that is Van 't Hoff factor. Yes, it is represented by I and this is the super most important topic of class 12 chapter solution का, जो कि जितना भी हमने पढ़ा है उसमें application वाले जो questions आते हैं that always includes the I factor. I factor अभी तक तो आया नहीं, suddenly I factor कहाँ से आ गया, right? तो आई का एक्चुअली में जितना भी हमने पढ़ा देयर इज अ करेक्शन फैक्टर है आई, जिसको हम कहते हैं वॉन 't हॉफ फैक्टर। एंड ये जनरली किस में एप्लीकेबल होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स में। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हुआ? वी नो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोशिएट हो जाते हैं पानी में इनटू इट्स आयन, दैट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, अभी तक के क्वेश्चंस जो थे हमारे डील हुए थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पे, जनरली जैसे कि ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ठीक है, इन सब पे, यूरिया हो गया, इन सब पे डील हुए थे, जिसमें कि ये दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, दे कैन नॉट डिसोशिएट इनटू इट्स आयन, जिसकी वजह से जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस थे दैट इज यूज्ड एज इट इज। ओके, बट व्हेन वी यूज द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देन वी हैव सीन कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक आई फैक्टर, जिसको वैन 't हॉफ फैक्टर जो है एक टर्म ऐड हुआ इन द फॉर्मूला, राइट। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं NaCl का। NaCl we know it is a strong electrolyte, it completely dissociates into Na plus Cl minus। इसमें डिसोशिएट हो गया, 100% डिसोशिएशन होता है बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट। एक मोल डाला, 1 मोल डाला, 1 मोल ये फॉर्म हुआ, 1 मोल ये फॉर्म हुआ, राइट, ये हो गया। तो हमने कहा अच्छा 1 मोल से 2 मोल्स फॉर्म हो गए। बट ग्लूकोज में क्या था? ग्लूकोज डाला, ग्लूकोज का अगर हम कहेंगे 1 मोल ये ग्लूकोज था, 1 मोल ये भी है अभी भी, पर इसमें क्या हो रहा है, 1 है, ये 2 में आ गया, राइट। तो हमने देखा कि 1 मोल इज गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ आयंस, राइट। अब आप कहोगे ये NaCl है, यहाँ आयंस हैं। पहले ही बताया था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ओनली, 1 का 2 हो रहा है, कौन क्या चीज आ रही है, NaCl के बदले आयंस आ जा रहे हैं, डजेंट मैटर, इट ओनली डील्स विद द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। ओके, जिसकी वजह से यहाँ नंबर चेंज हो जा रहा है। तो देखा गया कि जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन होती है, जैसे एग्जामिनर भी अधिकतर आपसे यही पूछेगा कि ग्लूकोज का सोल्यूशन था तो आपका जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, अगर हमने उसको रिप्लेस कर दिया NaCl से तो क्या होगा? तो आपको सिंपल बताना है, जहाँ भी NaCl, MgCl2, बेरियम क्लोराइड, कुछ भी ऐसी चीज़ें ऐड की जाएं जो कि डिसोशिएट हो सकती हैं, इट मीन्स दैट इज डील्ड विद द वैन 't हॉफ फैक्टर। ओके, इतना देखा। MgCl2 भी ले लेते हैं। MgCl2 ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। MgCl2 डिसोशिएट हुआ Mg प्लस में प्लस 2 Cl माइनस में, मीन्स 1 मोल ये था, 1 मोल ये, 2 मोल ये, टोटल 3 मोल्स आ गए। यहाँ टोटल 2 मोल्स आ गए। डाला क्या था? 1 मोल, मिला कितना? 3 मोल्स। तो डिफरेंशिएशन हो गया यहाँ, राइट, कि 1 से 3 बन रहा है, तो देयर इज अ डिफरेंस, सो वी हैव टू इंक्लूड अ फैक्टर आई, जिसको हम वैन 't हॉफ फैक्टर कहते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। नाउ वैन 't हॉफ फैक्टर जो है हमारा, कैसे निकालें और कैसे करें? वैन 't हॉफ फैक्टर क्या है? आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोशिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोशिएशन और एसोसिएशन। ओके, ये हो गया। अब NaCl या तो MgCl का ही केस ले लेते हैं, ये था Mg प्लस 2 Cl माइनस। आई क्या है?
पहले 1 था, बाद में 1 आया और यहाँ 2 आया, तो मीन्स नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद क्या हो गया 3 अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर बिफोर डिसोसिएशन 1, तो टोटल आई की वैल्यू क्या आ गई 3। NaCl में ऐसी आई की वैल्यू आ गई 2। इट मीन्स जहां भी हमारा ये सब डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन, इट मीन्स आई की वैल्यू हमेशा जो है ग्रेटर देन 1 होगी, राइट। ये पता चल गया, जहां भी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई, इट मीन्स जो सोल्यूशन है उसमें डिसोसिएशन हो रहा होगा, उसमें जो सल्यूट्स हो रहे होंगे दैट डिसोशिएट इनटू इट्स आयन, दैट्स वाई वो आयंस जो है हमेशा आयंस बढ़ेंगे ही। जब आयंस बढ़े तो आई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर में हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है डिसोशिएट होके, एक का डिसोसिएशन 2 3 4 जितने भी बन रहे हो, इतना आया। अब हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ एसोसिएशन वर्ड में लिखा है, तो एसोसिएशन में क्या होता है यहाँ लिखते जाते हैं, आई जो है ग्रेटर देन 1 इन डिसोसिएशन, ठीक है। अगर हमारा एसोसिएशन हुआ, एसोसिएशन हमने देखा है अधिकतर बेंजीन के केस में या तो कोई एसिटिक एसिड के केस में, ठीक है। हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं, कोई भी एसिड के केस में जनरली हमारा डिसोसिएशन ना होकर के एसोसिएशन होता है और ये बॉन्ड हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स लिया, ये जुड़ करके एक बना लिया, मीन्स दिस इज वन स्ट्रक्चर। अभी क्या है 2 था, अब जुड़ करके इतना बड़ा ही ए जुड़ा, फिर ए जुड़ा, मीन्स इट इज अ सिंगल मॉलिक्यूल, ओके। हमने डाला कितना 2 मोल्स डाला, मिला कितना 1 मोल, मीन्स डिक्रीज हो गया, एसोसिएट हो गया, तभी कम हो गया। तो आई की वैल्यू देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, एसोसिएशन में 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एसोसिएशन 2, तो हमने देखा 0.5 आ गया, 1 से कम। तो आई इक्वल टू, अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो दैट इज एसोसिएशन, ओके। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि आई की वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ ली जाती है एग्जाम में, आई की वैल्यू ग्रेटर कब होगी और लेसर कब होगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब अभी तक तो हम डील कर रहे हैं कि द सोल्यूशन इज 100% एसोसिएटिंग और डिसोशिएटिंग, बट 100% नहीं हुआ, मान लीजिए कुछ एक्सटेंट तक हुआ, राइट, कुछ एक्सटेंट तक हुआ, तो क्या होगा। सबसे पहले केस लेते हैं हम डिसोसिएशन का, डिसोसिएशन। अगर हमारा NaCl जो है डिसोशिएट हुआ बट नॉट 100%, तो हम कह देंगे कि इक्विलिब्रियम टाइप की स्टेज आ गई, Na प्लस Cl माइनस हो गया। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं 1 0 0। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा 1 माइनस अल्फा, हमने कहा अल्फा एक्सटेंड तक डिसोशिएट हो गया, अल्फा एक्सटेंड मीन्स अल्फा मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो गए, ठीक है, अल्फा मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गए। 100 था, 100 में से हम कहेंगे 50 डिसोशिएट हो गए, 70 डिसोशिएट हो गए, तो अल्फा जो हो गया 70 डिसोशिएशन हो गया। तो 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ अल्फा बचा, क्योंकि जितना डिसोशिएट होता है, एक डिसोशिएट हुआ तो यहाँ एक आ जाता था, यहाँ एक आ जाता था, अल्फा डिसोशिएट हुआ तो अल्फा बनेगा, अल्फा Cl माइनस बनेगा, ओके। अगेन आई एम यूजिंग द फॉर्मूला आई का, जो हमारा था बिफोर और आफ्टर वाला, यहाँ लिख ही लेती हूँ, आई इक्वल टू, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, आफ्टर डिसोशिएशन, बिफोर। आफ्टर डिसोशिएशन क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल्स बचे, क्योंकि ये भी तो आयनसी है, नंबर ऑफ मोल्स इसमें हैं, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये सारे आयन्स बचे। बिफोर मीन्स एक ही था, एक है, ये कट गया, आ क्या गया, आई की वैल्यू 1 प्लस अल्फा इक्वल टू 1, मीन्स आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, ये हो गई वैल्यू,
ठीक है, अब इसमें हम एक्सटेंड निकालते हैं, अल्फा की वैल्यू पूछ ली जाती है, अल्फा की वैल्यू यू कैन ईजिली कैलकुलेट, राइट। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ले लिया MgCl2 ही का, ताकि आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। MgCl2, MgCl2 जो है Mg प्लस 2Cl माइनस, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1, यहाँ 0 0, इक्विलिब्रियम पे फिर अगेन मैंने कहा अल्फा डिसोशिएट हुआ, एक मोल जो था, एक मोल ये बना रहा था, 2 मोल इसका बना रहा था, राइट। तो अल्फा मोल है तो अल्फा मोल ये बनाएगा और 2 अल्फा इसको बनाएगा। आया क्लियर? हमारा जब NaCl कर रहे थे या तो MgCl 100% डिसोसिएशन कर रहे थे तो Mg प्लस Cl ऐसे था, इस तरह से था, ओके। हमने कहा एक था तो 0 0 बना, फिर हमने कहा ये 0 हो गया 100% में, ये 1 बन गया, ये क्योंकि 2 था तो 2 बन गया। टोटल हमने कहा था 3 मोल्स बन रहे हैं जब 100% डिसोसिएशन था। तो इतना ब्रेक हुआ, इतना ही ये बनेगा, इसका डबल ये बनेगा, राइट। अब अगेन हम फॉर्मूला लगा लेते हैं I वाला, I इक्वल टू, हमारा ये रब हो गया आफ्टर बिफोर, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये सारे हैं अपॉन 1, ये कट गया तो I की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 2 अल्फा, ये हो गई वैल्यू। तो इस तरह से हमने अल्फा निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स कितना डिसोशिएट हुआ, राइट। अब थोड़ा सा हम उसको भी देख लेते हैं, एसोसिएशन का टर्म, आफ्टर दैट आगे डील करते हैं। एसोसिएशन, एसोसिएशन हमने एसिटिक एसिड का लिया था, एस 2 मोल्स लिया, बन गया डाइमर, ठीक है, ये हो गया। 2 मोल्स लिया था तो 1 मोल बना, राइट। तो हम, क्योंकि हम अल्फा जो है 1 मोल के लिए हमेशा निकाल रहे हैं कि इतना इतना है, तो हम इसको कहते हैं 1 लिया, 2 का आधा हो रहा है, तो 1 का 0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अब हमने कहा कि 1 था तो 0 बना, 1 माइनस अल्फा, अल्फा जो है एसोसिएट हो गया, अल्फा इतना मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गया, तो 1 का आधा बन रहा था, 2 से 1 बन रहा है, तो अल्फा का भी हाफ बनेगा, अल्फा बाई 2 बन गया, राइट। तो हमने I की वैल्यू निकाली, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन 1, ठीक है। इसमें निकाला तो 1 में से हाफ गए तो हाफ ही बचा, इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये आ गया। अल्फा की वैल्यू वी कैन इजीली कैलकुलेट फ्रॉम दिस। तो फाइनली क्या हुआ, I इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको ध्यान से देखना, ऑब्जर्व, मैंने डाला NaCl 1 मोल, मुझे लगा आंसर में जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, जैसे कि आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, या तो हमारा था डेल्टा TB या डेल्टा TF या ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये सारा था। मुझे लगा मैंने 1 मोल डाला तो कैलकुलेट किया सबके फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग, जो वैल्यू आई वो आई हमारी कैलकुलेटेड वाली। पर ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि यहाँ 2 मोल्स और जुड़ जा रहे हैं, 3 मोल्स निकल रहे हैं, 4 मोल्स डिपेंडिंग अपॉन दैट। तो आई फैक्टर जो है एक ऐसा वेंट ऑफ फैक्टर है कि अगर मैं कैलकुलेटेड में इधर अगर आया, आई इंटू कैलकुलेटेड इक्वल टू ऑब्जर्व आ जाएगा, राइट। तो जितना डिफरेंस आ रहा था उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट या डिसोशिएट हो रहे थे, तो वो आई की वैल्यू से कैलकुलेट किया, वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेटेड जो फॉर्मूला में था,
हमारी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिल जाएगी, राइट, जो कि एक्चुअल वैल्यू है, इट इज द एक्चुअल वैल्यू, इतना ही आना था आंसर, राइट। पर क्योंकि हमारा आई हमारे को नहीं मालूम था कि आई फैक्टर भी कुछ है, तो हम कैलकुलेट करते थे, हमें लगता था कि इसके बराबर आ रहा है, बट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स आर देयर और कुछ डिसोसिएशन के एक्सटेंड होते जिसकी वजह से ये आई का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ। तो अगर हम इसको देखें तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया, आई इंटू कैलकुलेटेड, ठीक है, और ये फॉर्मूला था ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड। अब ये जितने भी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स, राइट, इतना इक्वल टू के बी एम, इतना इक्वल टू के एफ एम, इतना इक्वल टू एम आर टी और सी आर टी, ये हो गया। सब में नंबर ऑफ मोल्स थे, राइट। आई फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा आगे, आई आई आई, and then we get the accurate value in case of electrolytic solution. I hope this topic is very clear to you. If you want to know anything more, please write in the comment section. Thank you.